हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। यदि आप लोगों को हम लोग का प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सके तो एक लाइक बनता है। आज 16 जून है और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का कुछ करंट अफेयर को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आज। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। छात्रों को विज्ञान एवं योग के संबंध के ज्ञान को प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार अगले 4-5 महीने में किस बोर्ड का गठन करेगी? तो आपका आंसर है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या है सर। वैदिक शिक्षा और विज्ञान में योग कैसे जुड़े इसी को देखना। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है? तो आपको याद होना चाहिए सर, आंसर आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन क्या पर 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए आप लोग, छत्तीसगढ़ का ये मैप है, आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आज के दिन मतलब 15 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को बनाया गया है? तो आपका आंसर है अक्षय कुमार को बनाया गया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हेनरी मैरी डुंड्रा को नियुक्त किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए। देखिए हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? तो आपको याद होना चाहिए इसका बारे में। तो किस राज्य सरकार ने? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं, जो आपको याद होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका आंसर है ब्राजील। ठीक है, और इसके साथ साथ अल्बानिया, घाना और यूएई को चुना गया है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो क्या नाम है सर? जयार बोल्सनारो। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है? तो आंसर है सर सुरेश रैना, और इसको भारत दूरदर्शन ने लिखा है। ठीक है, अब सुरेश रैना के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस पुस्तक में सुरेश रैना के भारतीय क्रिकेट टीम में उनकी तेजी से बढ़त और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी बनाने के रास्ते में आई चुनौतियों के बारे में बताया गया है। तो आपको याद होना चाहिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? तो आपको पता होना चाहिए सर, तो उड़ीसा सरकार ने दी है। ठीक है, ट्रांसजेंडर कांस्टेबल और एसआई के पद पर भर्ती होंगे, और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कारों के अपने संस्करण करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो असम सरकार ने।
ठीक है। और असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं और गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी हैं, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना। देखिए, हाल ही में निर्मल मिक्का कौर का निधन हुआ किस खेल से संबंधित थी? तो आपको पता होना चाहिए वॉलीबॉल से, और वह मिल्खा सिंह की पत्नी थी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग जेट के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग को पता ही होगा। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख, ठीक है। देखिए, अब ये लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जानकारी है जिसको आपको देख लेना है। भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। इसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रश्न दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या है सर? 16 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस भाषा के फिल्म अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया है? तो किस भाषा से रिलेटेड थे? तो कन्नड़ भाषा से रिलेटेड थे। तो ये थे हम लोग के आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है सर। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।